है। हर कोई चाहता है कि वो भी सक्सेसफुल लोगों की तरह अपने मॉर्निंग रूटीन को एकदम प्रोडक्टिव बना ले, ताकि वो अपने दिन को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सके। लेकिन इनमें से आधे लोग ऐसे हैं जिनसे सुबह जल्दी उठना नहीं जाता, और आधे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि सुबह उठकर आखिर करना क्या है। किताब पढ़ना है, एक्सरसाइज करना है, वॉक पर जाना है, या फिर अपने ऑफिस का काम खत्म करना है। कई लोग तो इसी कंफ्यूजन से परेशान होकर दोबारा सो जाते हैं और सोचते हैं कि छोड़ो यार, कल से शुरू करेंगे। आप जानते हैं, दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोग अपनी सक्सेस का सबसे ज्यादा क्रेडिट अपने मॉर्निंग रूटीन को देते हैं। ये शो खास इसीलिए है क्योंकि इस शो में हम आपको सक्सेसफुल लोगों के साथ मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में बताने वाले हैं, जिसे अपनी लाइफ में अपनाकर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप, मैं और मैं, बस यही एक फर्क है कि वो आपके जागने से पहले ही अपने दिन का सेक्सी काम निपटा चुके होते हैं। अगर आप भी अपने दिन में ये एक्स्ट्रा टाइम ऐड करना चाहते हैं और इसे पूरी तरह से यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो सुने हमारा ये शो 7 मॉर्निंग हादसा रेज। पीपल सक्सेसफुल लोगों की सबसे अच्छी क्वालिटी वह है कि वह नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ करना, यह हैबिट भले ही बहुत छोटी हो, लेकिन आपके दिन और आपकी जिंदगी पर इसका असर काफी बड़ा है। कई लोगों की आदत होती है कि सुबह उठकर वो थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। उन्हें सुबह ना तो कोई काम करना पसंद होता है, ना ही किसी से बात करना, और सुबह उठकर ना जाने क्यों उन्हें सारी बातें ही याद आती हैं। ऐसे लोगों को सुबह जल्दी उठने से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सुबह उठकर वो इन सारी नेगेटिव बातों से अपने दिमाग को और भी पीछे लेकर जा रहे हैं। आप जानते हैं, एक अच्छी नींद लेने के बाद जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपका दिमाग फ्रेश होता है, उसमें थॉट्स का ट्रैफिक नहीं होता, और आप एकदम शांत महसूस करते हैं कि यही वो वक्त होता है जब आप अपने दिमाग में नए पार्ट्स रिलीज कर सकते हैं। इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से साफ याद रहता है। अब जरा सोचिए कि अगर आप इस समय में यानी सुबह उठकर ये सोचेंगे कि मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ, मेरा कोई काम क्यों नहीं होता, मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मुझे जल्दी क्यों आया, ये बात ही क्यों नहीं है, ये नाश्ता अच्छा नहीं है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मुझे अपनी नौकरी पसंद नहीं है, मैं कितना मोटा हो गया हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा बॉस। सुबह उठते ही आपने इतनी सारी नेगेटिव बातें अपने फ्रेश माइंड को सिखा दी। अब दिन भर आपका माइंड इन सब बातों को दोहराता रहेगा और आपको और भी ज्यादा बुरा फील करवाता रहेगा। आपका दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह है जो वही बात दोहराता है जो हम उसे कहते हैं। इसीलिए सुबह उठकर अपने आप से पॉजिटिव बातें करना बेहद जरूरी है। नेगेटिव सोचने के बजाय सुबह उठने के बाद खुद से कहिए कि मैं बहुत खुश हूं, मेरे पास ऑफिशियल पैसा है, मेरे पास एक अच्छी जॉब है, मेरी फैमिली कितनी अच्छी है, मैं हेल्दी हूं, मैं सोलो में सब कुछ कर सकता हूं, और मैं अपनी जिंदगी में मिली हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल हूं। ऐसा करने से आपका दिमाग इन सारी बातों को कैच करेगा और बदले में आपको सारा दिन खुशी महसूस होगी और महसूस होगा। यही वह सबसे पहली और सबसे जरूरी हैबिट है जो आपको सीखनी है। अगर आप सुबह खाली जगह में बैठकर यह महसूस कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि सुबह के फ्रेश माहौल में आप थोड़ा शांत महसूस करेंगे और इससे इन बातों को पॉजिटिविटी के साथ दोहराना और भी आसान हो जाएगा। सुबह उठकर हम एक और गलती करते हैं जिससे हमारा पूरा दिन खराब जाता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सुबह उठते ही 9% लोग सबसे पहले अपना फोन चेक करते हैं, और वो कुछ टाइम अपने मेल्स चेक करने में, इंस्टा स्क्रॉल करने में और व्हाट्सएप पर मैसेजेस के रिप्लाई करने में लगाते हैं। हमें ये बात रियलाइज नहीं होती कि ये एक्टिविटी हमारे लिए किसी तरह से नुकसानदायक हो सकती है, लेकिन जब आप इसके फैक्ट्स को जानेंगे तो शायद तब आपको समझ आएगा कि ये कितनी बड़ी गलती है। सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो हमारी आंखें और हमारा दिमाग दोनों ही वैसे स्टेज से जागते हैं। जब हम सो रहे थे तो कई घंटों से हमारी आंखें बंद थीं, बहुत ही रिलैक्स्ड थीं, लेकिन जैसे ही हमने सुबह आंखें खोली तो सबके सामने हमने फोन की ब्राइट लाइट्स को रख दिया, जो सीधा हमारी आंखों को इरिटेट करती है। अब तक जो आंखें एकदम रिलैक्स्ड थी, उसे 2 ही सेकंड में हमने अचानक फोकस करने पर मजबूर कर दिया, जिससे हमें आई स्ट्रेन हो सकता है। इससे बेहतर है कि आप सुबह सुबह आप खुलते ही नेचर को देखें, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग नेचर में वो कॉमनर्स की नजर आती है जो हमारी आंखों को चाहिए होती है। सुबह उठते ही फोन यूज करने का नुकसान हमारे दिमाग को भी भुगतना पड़ता है। आंखों की तरह ही हमारा दिमाग भी रेस्टिंग स्टेज से जागता है, और जैसा हमने पिछले एपिसोड में जाना कि सुबह सुबह हमारा दिमाग एकदम काम रहता है, और इस समय में इसे हम जो भी बातें बताते हैं वो इसे बड़े आराम से सुनता भी है और फॉलो भी करता है। ऐसे में अगर सुबह उठते ही हम नाइट करें और हमें कोई नेगेटिव कोर, नेगेटिव न्यूज या फिर किसी ऐसे इंसान की शक्ल दिख जाए जो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो फिर इसका हमारे काम पर गलत असर पड़ता है। ऐसा करने से हमें स्ट्रेस भी होता है
और सारा दिन बुरा बीतता है। मैंने ये बात भी नोटिस की है कि सुबह का वक्त अक्सर जल्दी बीतता है। ऐसे में उड़ते हुए फोन का यूज करने से हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाते। इस सिचुएशन से बचने के लिए हमेशा इस बात को याद रखिए कि उठने के बाद कभी भी अपना फोन शेक मत कीजिए। सुबह उठकर सबसे पहले आसपास के पेड़ पौधों को देखकर अपनी आंखों को नॉर्मल स्टेट में लेकर आइए। आप चाहें तो थोड़ी देर खुली हवा में घूम सकते हैं। फिर अपने दिमाग को पासवर्ड थॉट्स और मिशन से बाहर दीजिए और अपना जो भी जरूरी काम है उसे पूरा करने के बाद ही अपने फोन को उठाइए। ऐसा करने से आपकी आंखें और आपके दिमाग को प्रॉपर स्टार्ट मिल जाएगी और आपका दिन भी पॉजिटिव बीतेगा। जब हम छोटे थे तो अक्सर हमें स्कूल में एक लाइन सिखाई जाती थी, अली जुबैर अली जो रात में एक समान एलबी वैली है। इसका मतलब है कि जो इंसान जल्दी सोता है और जल्दी उठता है वो हमेशा हेल्दी वैली यानी अमीर और वाइफ्स यानी बुद्धिमान होता है। ये किसी पोयम की लाइन थी शायद, लेकिन देखिए ये लाइन कितनी मीनिंगफुल है और हमारे लिए कितनी जरूरी भी। आज तो हम में से अधिकतर लोगों को लेट सोने की आदत होती है। रात के 2 o'clock बजे तक जागना तो हमारे लिए आम बात हो गई है और हर सुबह ऑफिस और कॉलेज की वजह से हम जल्दी उठ जाते हैं। अब नींद पूरी हो भी तो कैसे। और मान लीजिए कि अगर हमें सुबह जल्दी नहीं भी उठना हो तब भी 2 o'clock बजे सोकर 10 o'clock बजे उठने को हेल्दी स्लीप साइकिल नहीं कहते। हमें बस यही लगता है कि 8 घंटे की नींद जरूरी है, लेकिन वो 8 घंटे कब पूरे हो रहे हैं इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हमें 10 o'clock बजे या उससे पहले सो जाना चाहिए ताकि हम 8 o'clock बजे की नींद पूरी करके सुबह 6 o'clock बजे उठ सके। हालांकि हर इंसान के लिए 8 घंटे की नींद जरूरी भी नहीं है। अगर आप 10 o'clock बजे सोकर 4 o'clock बजे भी उठ रहे हैं तब भी 6 घंटे की नींद आपके लिए काफी है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको सनराइज से पहले उठ जाना है और आपको हर रोज एक ही टाइम पर सोना है और एक ही टाइम पर जागना है, जिससे आपकी बॉडी आपकी स्लीप साइकिल के अकॉर्डिंग अपने काम कर सके। आप जानते हैं कि जब हम सोते हैं तब हमारी बॉडी अपने आप को क्लीन करने का काम करती है और ये काम तब शुरू किया जाता है जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं। इसीलिए अगर हम रोज सेम टाइम पर सोते हैं तो हमारी बॉडी को ये पता होता है कि उसे अपना काम कब शुरू करना है। लेकिन अगर हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब रहती है यानी हम रोज अलग अलग समय पर सोते हैं और नींद पूरी नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, ये बुक की सारांश अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। मेरे हार्ड वर्क का ये छोटा सा रिवॉर्ड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपकी सपोर्ट के लिए बहुत आभारी हूँ। आपकी सदस्यता मुझे और अधिक बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेगी। आगे बढ़ते हुए हम इस किताब के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी ध्यान देंगे। तो हमारी बॉडी के ये फंक्शंस भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर हमें प्रॉब्लम्स होने लगती है। आप कभी ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो आपको इंडाइजेशन हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर रेस्ट न मिलने से हमारी बॉडी अपना काम नहीं कर पाती है। इसलिए समय पर सोना और हर रोज एक ही समय पर उठना बेहद जरूरी है। याद रखिए कि आपको हर दिन मिनिमम 6 घंटे की नींद तो लेना ही है, और अगर आप सुबह समय से पहले उठ सकते हैं तो इससे बेहतर तो और कुछ है ही नहीं। जिंदगी को अगर समझने की कोशिश की जाए तो मुझे लगता है कि ये काफी आसान हो सकती है। एक दिन जो मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में नोटिस किया है और वो ये कि आपके एक्सटर्नल सिचुएशन और आपके माइंड का इन दोनों एनवायरनमेंट दोनों एक दूसरे से अफेक्टेड होते हैं। इसे हम 2 अलग अलग सिचुएशंस की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपको कल ऑफिस जल्दी जाना है। आपको इस 8 o'clock बजे ऑफिस के लिए निकलना है। इसी में आपने 5 o'clock बजे का अलार्म सेट किया है ताकि आप आराम से अपना काम निपटा कर टाइम पर ऑफिस पहुंच सकें। अगर आप 5 बजे उठते हैं तो आप आधा घंटा वॉकिंग एक्सरसाइज या वे बाकी आर्किमिडीज को दे पाएंगे। आधा घंटा आप मेडिटेट करके अपना दिमाग शांत कर पाएंगे। आधे घंटे में आप नहाकर तैयार हो जाएंगे और आधा घंटा आपको नाश्ता करने में लगेगा। यानी ज्यादा से ज्यादा 7 o'clock बजे तक आप ऑफिस के लिए एकदम रेडी हो जाएंगे। इस सिचुएशन में आपने अपनी सारी गतिविधियों के लिए साजिशें कायम किया और इसी वजह से आपका दिमाग एकदम शांत है। आप खुशी महसूस कर रहे हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है और सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। लेकिन सिचुएशन में आता है थोड़ा ट्विस्ट। मान लीजिए कि आपका अलार्म 5 o'clock बजे बजा ही नहीं और आपकी नींद 7 o'clock बजे खुली। आपने जैसे ही उठकर टाइम देखा तो आप सदन में शॉक में उठे। अब आप जल्दी जल्दी नहाने के लिए भागे हैं, जल्दी जल्दी रेडी हो रहे हैं। आपके पास अपने कपड़े ऑन करने का भी टाइम नहीं है। आप नहाकर सीधा नाश्ते की टेबल पर बैठ गए, लेकिन टाइम की कमी की वजह से आप सुकून से नाश्ता भी नहीं कर पाए। इस सिचुएशन में 7 से लेकर 8 o'clock बजे तक का वक्त आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हुए बिताया और सिर्फ इतना ही नहीं,
इस तलाश की वजह से अब सारा दिन आपका दिमाग एक टेस्ट स्टेट में रहने वाला है, क्योंकि सुबह उठते ही आपने अपने दिमाग में ये स्ट्रेस और टेंशन भर दिया है। हमेशा एक बात का ख्याल रखिए कि आपका मॉर्निंग रूटीन बहुत ही शांत और स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, जहां आप सारे काम स्टेप बाय स्टेप और आसानी से कर सकें। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई राज नहीं, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप सोने से पहले अपने रूटीन को प्लान करके सोएंगे। क्या आप जानते हैं कि आजकल ज्यादातर यंगस्टर्स को व्हाइट मैन की कमी हो गई है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग नेचुरल लाइट में बाहर ज्यादा निकलते ही नहीं है। इंडिया में नॉर्दर्न स्टेट्स को छोड़कर विंटर्स में कई जगह सर्दी नहीं पड़ती। इस वजह से हम विंटर्स में भी बाहर धूप में नहीं बैठते। हमारा डेली रूटीन ऐसा है कि सुबह जब हम उठते हैं तब तक धूप तेज हो चुकी होती है। फिर उठकर हम गाड़ी में बैठकर ऑफिस चले जाते हैं, जहां सारा दिन हम ऐसी रूम में बैठे रहते हैं। जब ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो ऑलरेडी शाम हो चुकी होती है। ऐसे में हम नॉर्मल लाइट के जरिए कांटेक्ट में ज्यादा देर रह ही नहीं पाते। जमीन लेने के लिए जरूरी नहीं है कि आप कड़कती धूप में बैठें। आप सुबह की नाजरा लाइट को भी वाइज मैन जी का सोर्स बना सकते हैं। सुबह की हल्की धूप आपकी बॉडी की इंटरनल क्लॉक को स्टार्ट करती है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया कि जब आप 7 से 8 घंटे की नींद के बाद अपनी आंखें खोलते हैं तो इसे 100 दिन लाइट चाहिए होती है, जो आंखों पर जोर न डालें, और इसीलिए हमें सनलाइट दी गई है। सनलाइट हमारी आंखों को यह सिग्नल भेजती है कि आप देना हो गया है और हमारी बॉडी को अपना काम शुरू करना है। साथ ही सनलाइट हमारी ब्रेन में सेरोटोनिन नाम के केमिकल्स को भी बढ़ाती है, जिससे हमें पॉजिटिव, हैप्पी और काम फील होता है। आप नोटिस कीजिएगा कि जो लोग ज्यादा सनलाइट में नहीं रहते, अपने घर में रोशनी नहीं आने देते या खुद हमेशा घर में रहते हैं, उन्हें डिप्रेशन होने का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि इनकी बॉडी में शून्य और सेरोटोनिन नहीं बन पाता, जिसकी वजह से इन्हें हमेशा लोग डिप्रेस्ड और साफ फील होता है। अपनी बॉडी की इंटरनल क्लॉक को रेगुलेट करने के लिए आपको घंटों धूप में बैठने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप बस सुबह 6 o'clock बजे की धूप में सिर्फ 15 से 20 मिनट बैठ जाइए या वॉक कर लीजिए। ऐसा करने से ही आपकी आधी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। खराब को पॉजिटिव महसूस होगा। ये आम बात है कि हम में से कई लोगों को सुबह उठते ही किसी से बात करना पसंद नहीं होता। हम अक्सर उठने के बाद लोगों पर चढ़ते रहते हैं और बस ये चाहते हैं कि कोई भी हमसे बात ना करे। एक हद तक ये बात ठीक भी है, लेकिन हमेशा ही इस तरह के मूड में रहना या सुबह उठने के बाद अकेले रहना आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। सुबह उठकर आप थोड़ा समय खुद के लिए निकाल सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद आपको अपने रूममेट, पामेला और फ्रेंड्स के साथ भी कुछ वक्त बिताना चाहिए। यूं मिले जब हम उठने के बाद मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या अपना ऑफिस कॉलेज का काम करते हैं, तो हम अकेले रहना ही प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा भी हम सबसे दूर दूर रह रहे हैं, किसी से ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, लोगों पर गुस्सा कर रहे हैं या सबके अपने रूम में अकेले बैठे हैं, तो ये चिंता की बात है। सुबह का सबसे अच्छा वक्त होता है नाश्ते का वक्त, क्योंकि इस टाइम तक आप अपने नॉर्मल सेंसेज में आ चुके होते हैं और इस वक्त आपकी फैमिली का हर एक मेंबर घर पर होता है, तो इस समय को आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। हंसी मजाक कीजिए, अपनी फैमिली से बातें की जाए, ताकि आपके दिन की शुरुआत एक पॉजिटिविटी, हर अपनेपन के साथ हो सके। सामने या फिर दोस्तों के साथ होते हुए भी सुबह का सारा समय अकेले बिताना आपके मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं होता। इससे आपको नेगेटिविटी, स्ट्रेस और न्यूलीनेस फील हो सकती है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने दिन की शुरुआत अपने लाभ जवानों के साथ करें। अगर वो आपके साथ नहीं भी रहते हैं तब भी आप उनसे वीडियो कॉल या वॉइस कॉल करके अपना दिन शुरू कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं जिंदा होने में और जिंदगी जीने में फर्क होता है? जिंदा तो हम सभी हैं, लेकिन क्या हम सभी अपनी जिंदगी को खुल के जी रहे हैं? ये बात अब भी एक सवाल है। जितना आप अपने आसपास देखेंगे, आपको नजर आएगा कि आज का हर इंसान एक रोबोट बनता जा रहा है, जिसका रूटीन एकदम स्पाइक्स है और वो उसी पर चलना पसंद करता है। सुबह उठते ही नहाना, तैयार होना, नाश्ता करना, ऑफिस जाना, काम करना, लंच करना, दोबारा काम करना, घर आना, डिनर करना और सो जाना, बस यही जिंदगी हो गई है हमारी। हम इंसान इतने लकी हैं कि हमें भगवान ने बुद्धि दी है, लेकिन हम इसका यूज कहीं करते ही नहीं है। आप चाहे किसी भी सक्सेसफुल और रिच इंसान की बायोग्राफी उठाकर देख लीजिए, उन सभी के मॉर्निंग रूटीन में आपको एक बार जरूर मिलेगी, और वो ये कि ये सभी लोग सुबह का कुछ समय अपने विचारों को देते थे। अपने दिन भर के कामों को प्लान करना, अपने टास्क रिव्यू करना, अपने गोल्फ कोर्स का भी करना और हर दिन कुछ नया सीखना, ये सभी चीजें आप हर एक सक्सेसफुल इंसान के मॉर्निंग रूटीन में पाएंगे। सुबह का समय इन कामों के लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसी समय आपका दिमाग मैक्सिमम के पास में होता है।
आप इस वक्त अपने थॉट्स को बेहतर समझ पाते हैं, अपने काम को बेहतर तरीके से प्लान कर पाते हैं, अपने गोल्स को स्टडी कर पाते हैं। जो लोग सुबह उठते ही अपने दिन को प्लान कर लेते हैं, उनके लिए 50% का वही खत्म हो जाता है। ऐसे लोग दूसरों से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और अपने कामों को दूसरों से जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। वहीं बाकी लोग दिन भर यही सोचने में पीछे रह जाते हैं कि अपने कामों को एक दिन में एडजस्ट कैसे करें और कौन सा काम पहले करें। इसीलिए अपने दिन की सही शुरुआत के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी सुबह का कुछ समय अपने दिन को प्लान करने में लगाएं, ताकि आप अपने दिन को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बिता सकें। तो अब आपका काम है कि आप इन 7 नए हॉबीज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और एक सक्सेसफुल और रिच इंडिविजुअल बनने की शुरुआत करें। उम्मीद है आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। ऐसे ही और यूसुफ शोज के लिए आप सुनते रहिए कुक्कू फिर से मैं जो मन चाहे।